हुकूमत के लोग हैं और उनको आजादी हासिल है और वो इसी बात को दोहरा रहे हैं, इसी नजरिए पर अमल कर रहे हैं। तो कोई हैरत हैरत की बात नहीं। अभी हम आप लोगों की तकलीफ सुन रहे थे और हम लोग ये बोलते हैं आप लोगों ने तकलीफ की है, उसमें गौर कीजिए कि कितनी जगह कहा है बड़े अफसोस की बात है। ये अफसोस क्या है? हमारे मालिक को अफसोस करते हुए चले गए, हम भी अफसोस कर रहे हैं और अफसोस करके आप मान रहे हैं, आप अफसोस कीजिए। ये अफसोस करने का मामला नहीं, मामला ये है कि तरीके से हमारे लोगों ने आजादी की लड़ाई मुल्क की हिफाजत की, वो काम हमको करना पड़ा उसी जज्बे से। ये बात अफसोस को हम नहीं कर सकते। अफसोस का मकाम नहीं, अफसोस का मकाम ये है कि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। आज भी कोई क्या ये इंसानी हकूक जो तंग किए जाते हैं उनके लिए लड़ने वाले बहुत लोग हैं। सिर्फ हम आपको ज्यादा करते हैं। गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा पहले जाने के अक्सरियत है, वो मामला नहीं है, वो फिल्मा नहीं है, कोई प्यार नहीं रखती है, वो भाईचारे नहीं रखती है और इसलिए वो आज खड़ा है जिससे ये बात हो जाएगा। तो कहने की बात है कि मुल्क की जो सूरत हाल है इसको बदलिए और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी होती है। ये जो अफसोस का मकाम है, अफसोस के मकाम को हम कैसे बदल कर सकते हैं, हमारा क्या रोल हो सकता है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसको सोचिए। करना तो है ज्यादती हमारे पास हो रही है, मान लीजिए हमारे पास ज्यादती हो रही है, उसका जवाब हमें देना है। तो ये अफसोस का मकाम नहीं बन जाता। अल्लाह कीजिए कि आपको ये मौका मिला है कि आज आप अगर आप यहाँ लगा आपको अल्लाह ने मौका दिया, बहुत बड़ा मौका है। आप देखिए कि बच्चों का जो कारखानों में काम कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि लेकिन आज आप बुक कर रहे हैं, समाज कर रहे हैं, उस बुक को समझिए, दस्तूर को समझिए, वहाँ के रहने वाले लोगों को समझिए और आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अदा करने के कहीं बेदार हो जाइए, बेदार हो जाइए। आप सोचिए कहीं किसी के साथ जाती हो रही है तो हम लोग के खिलाफ हैं और उसके लिए अपने आप अगर ये हम कर लेते हैं तो हम